सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर की मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ मैथ के क्वेश्चन। तो जैसे कि आप लोग को पता हो, कल मैंने आपको साइंस का और जीके का वीडियो क्लियर कर दिया था और आज मैं आपके लिए मैथ का क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जिसमें कि आपका 12 क्वेश्चंस है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमआर और एसएसआर दोनों के लिए। तो मेक श्योर आप लोग अच्छे से करना और अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन समझ जाते हैं, अगर आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं, तो समझिएगा आपका एमआर में या नहीं तो आपका एसएसआर में आपका सिलेक्शन जरूर एकदम पक्का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं ज़्यादा एमआर में और एसएसआर में दोनों में आते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे जो भी आज मैं बताऊंगा थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो एक और बात कि यहाँ पे आज तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आज आपका एक भी वीडियो नहीं आया, जो कि 5 बज गया और आपका एक भी वीडियो नहीं आया। तो मैंने भी सोचा कि यार एक आज तो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैंने अभी सुबह से मतलब कि मॉर्निंग से लेकर अब 5 बजे तक मैंने अभी आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाया। तो इसके लिए आपको दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो आज मैं आपके अभी मैथ करवा दे रहा हूँ और मैथ करवाने के बाद आपको जीके और जीके के बाद साइंस आज ही क्लियर आपको कर दूंगा। ठीक है, 8 बजे के करीब में आपका तीनों वीडियो आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो आज आज आपका मतलब कि इसमें आपका एमआर का एक प्रिपरेशन एसएसआर का भी बढ़ गया आज इस वीडियो में। ठीक है, तो जो भी एसएसआर के कैंडिडेट होंगे वो थोड़ा सा अच्छे से भी देखेंगे या एमआर के। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में है कि 720 रुपये शैलेश ललिता व सतीश में 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पे अलग अलग सबका हिस्सा बताना है कि शैलेश का कितना होगा, ललिता का कितना होगा और सतीश का कितना होगा। तो अगर आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चंस मिले एमआर में या एसएसआर में या किसी भी वाई ग्रुप में भी मिल सकता है, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आपको कितना जल्दी बनाना है, आपको देखिए इसको पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर अनुपात में जितना भी दिखे तो मतलब मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे जितना भी मैंने लिखता हूँ ये सब आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। तो यहाँ पे अनुपातों का जोड़ हो गया 2:3:4। तो मैंने इसको तीनों का ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ गया। और 9 आने के बाद सबका पूछा जा रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा पूछा जा रहा है ना, कि अलग अलग यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग क्या करेंगे, शैलेश का हिस्सा निकाल लेंगे। शैलेश का भाग मैंने यहाँ पे लिख दिया बराबर। तो यहाँ पे 720 × 2/9, मतलब कि 720 हो गया आपका रुपया। उसके बाद आपका हो गया ये जो 2 है आपका, ये शैलेश का और ललिता का हो गया 3 और सतीश का हो गया 4। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। उसके बाद जो 9 मेरा आया है, 9 से हम भाग दे देंगे तो मेरा शैलेश का निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली से कर दी कि 9 से 720 को काट दिया 80 से, और 80 में हम 200 गुना कर दिए तो मेरा आ गया 160। ठीक है, उसके बाद ललिता का भी भाग मैंने वैसे ही निकाल दिया कि 720, और ललिता का भाग 3 था यहाँ पे 3 था, और 3 यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया। उसके बाद 9 से हमने यहाँ पे भाग कर दिया। तो यहाँ पे भी मैंने काटा था 80 से कट गया, 80 में और 3 से हम गुना करेंगे तो 8×3 = 240 हो गया मेरा इसका। उसके बाद 37 का भी मैंने वैसे ही सेम निकाल दिया कि 720 × 4 आपका ये है, जो कि यहाँ पे 4 दिया गया है यहाँ पे सतीश का। ठीक है, ये सतीश का, ये ललिता का, ये शैलेश का। तो यहाँ पे आपका जो सतीश का है 4 है, तो 4 यहाँ पे मैंने 720 × 4 बटा में यहाँ पर जो 9 आपका तीनों का आया है जोग अनुपात का, यहाँ पे मैंने इसे भाग दे दिया। तो यहाँ पे भी काटेंगे तो 80 से कटेगा, और 80 × 4 तो बराबर 8 × 320 रुपये आ गया आपका सही आंसर। ठीक है, तो अब आपका अलग अलग सबका निकल गया, अगर इसको अलग अलग जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, जो कि आपका 720 आएगा तीनों को अगर ऐड करेंगे तो। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में है, देखिए ये आपको आज दो दो ही क्वेश्चन है जो कि अनुपात के, बाकी आपका सारा ट्रिगो का है। ठीक है, तो देखिए आपका है 6:3 समानुपात x/4 में x का मान क्या होगा। अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस मिले तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं यहाँ पे समझने के लिए कि a/b रहे तो a/b कर समझ लेना है। अगर a/b समानुपात x/x/y, अगर आप ऐसे दिखे तो आपको a/b बराबर x/y समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने सिंपली से इतना भाग आपको दिख रहा होगा इस टाइप पे। ठीक है, तो इस टाइप पे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे सिंपली से इसको यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद यहाँ पे 6 हो गया आपका, कितना 6/3 हो जाएगा इतना का। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे यह समानुपात है इसको मैंने बराबर कर दिया, और इसको मैंने कर दिया x/4। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो इस सूत्र पे मैंने आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद 6/3 इंटू एक्स बटा आपका हो गया x/4। उसके बाद मैंने यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना कर दिया। गुना करने के बाद आपका आ गया कितना, ये आपका गुना करेंगे तो 3x, यहाँ पे करेंगे तो 8×6=24 आ गया। ठीक है, 24 आने के बाद यहाँ पे मैंने 3 से सिंपली से काट दिया, 8×3 = 8 से कट गया तो x बराबर मेरा कितना आ गया 8। तो ये आपको एकदम एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका एमआर हो
या आपका एस एस आर में तो ये नहीं आएगा। मैं एस एस आर के लिए ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, 3 से हैं एस एस आर के लिए। और जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताया वो एम आर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है 3rd नंबर क्वेश्चंस आपका ट्रिगो से स्टार्ट हो गया। तो देखिए आपका क्वेश्चंस में कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैंने बताया हूँ कि जो भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का मैंने वहाँ पे बताया था सूत्र में कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, टेन 0 डिग्री का मान कितना। आप लोग अगर याद रखे होंगे चार्ट को तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका, तो √3/2 होता है, मैंने पुटअप कर दिया। और जो वो स्क्वायर है आपका यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया। सबका मतलब कि मान अलग अलग रख के यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे देखिए टेन 45 डिग्री का मान यहाँ पे भाई रख दिया, और cos 60 डिग्री का यहाँ पे रख दिया, और साइन 30 डिग्री का रख दिया। सबका मतलब मान रख दिया हूँ, ठीक है। जो आप लोग चार्ट में पढ़े होंगे कि साइन 30 डिग्री, साइन 50, सॉरी साइन आपका मतलब 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है। अगर आप लोग को पता होगा, जितना भी मैंने चार्ट दिखा आप लोग को एक शायद पीडीएफ प्रोवाइड करवाया था ट्रिगो का ही, आपको एक बार मैंने इससे पहले जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था तो उसमें आप लोग को बताया होगा कि आप लोग जो भी ये फार्मूला है आप लोग थोड़ा सा इस पर अच्छे से याद कर लेना है, तभी आपको जो भी है ट्रिगो का आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप लोग का जो ये चार्ट होगा तो बिल्कुल ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपके देखिए √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, √3 मतलब कि √3 इंटू √3 करेंगे तो मेरा कितना आएगा, √9 आ गया। अगर 9 का वर्गमूल हम करेंगे तो 3 आ गया मेरा। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपली से 3 रख दिया। उसके बाद 2 का यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो 2 दूनी का 4 हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी मैं √3 है, तो यहाँ पे अगर 3 होगा ना आपको, मैंने बताया ना कि अगर आप लोग मान लीजिए √3 है, √3 में अगर हम करेंगे तो आपका √9 आ गया, 9 का वर्गमूल 9 3। तो आपका 3 यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे 2 दूनी का 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया। उसके बाद सिंपली से मैंने यहाँ पे गुना किया, और 2 दूनी का 4 है, और आपका 1 से 1 1। तो इतना तो सबको समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए चौचौ का 16 आ गया यहाँ पे, और तीतरी का 9 आ गया, तो 9/16 और प्लस आपका 1/4। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब कि इतना, अब आपको कैलकुलेशन कर लेना, 16 4 का लघुत्तम 16, और 16 में 16 से अगर भाग देंगे तो 1 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 आ गया, और 4 में 16 से अगर हम भाग देते हैं यहाँ पे तो चर्चों का 4 आ गया। 4 आने के बाद 4 में 1 से अगर गुना करते हैं यहाँ पे तो मेरा आ गया 4। तो 9 4 मेरा कितना हो गया, 13, 13/16। ये हो गया आपका आंसर नंबर 13/16, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में है कि आपका कौशिक कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी एकदम सिंपल ये भी क्वेश्चन है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने मान पुटअप कर दिया सबका अलग अलग। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे और कौशिक यहाँ पे 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पे सॉरी 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी का 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए 1/√2 है ना, तो यहाँ पर √2 गुना √2 करेंगे तो √4, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए ये है ना आपका, ये रहा आपका। तो यहाँ पे 1/√2 हो गया, तो यहाँ पे √4 हो गया। √4 का अगर हम करेंगे तो आपका 2 आ गया, तो 1/2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला है आपका 1/2, तो ये आपका 2 दूनी का 4 1/4, ठीक है। उसके बाद इतना तो हो गया, इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे सब लोग को इतना करने आएगा। ये यहाँ पे एक नहीं था तो मैंने बट्टा में 1 कर लिया। उसके बाद 1 2 4 का लघुत्तम निकाला तो मैंने 4 आ गया। 4 में इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने से कैलकुलेशन देख लेना। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में आपका कि सेक 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री बटा में टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आए बट्टा में अगर आए तो ये कैसे बनेगा। मैं आपको मतलब ये सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ छोटे से लेकर बड़े तक, कि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो एग्जाम में कि मैंने छोटे सवाल नहीं पढ़े हैं और बड़े सवाल पढ़े हैं, बड़े सवाल पढ़े हैं छोटे नहीं पढ़े हैं। आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेक 60 का डिग्री से सेट सेक सॉरी सेक 60 डिग्री का मान 2 रख दिया, और कोसेक 60 डिग्री का मान √2/√3 रख दिया। उसके बाद टेन 45 डिग्री का मान 1 रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे सिंपली से इसको मैंने हल किया कि अगर यहाँ पे बटा 1 करेंगे तो मेरा कितना आएगा,
इतना अगर हम हल करते हैं तो √3 आ जाएगा, और √3 बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 करने, देखिए यहाँ पे एक का मतलब कि मान लो ऊपर जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा एक, तो इसलिए आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे उसके बाद इतना कर लेते हैं, करने के बाद 1 और √3 का वर्गमूल, सॉरी यहाँ पे गुना, यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं, तो √3, 1 में √3 से भाग देंगे तो 1 1, उसके बाद 1 में और 2 से यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हो रहेंगे कि 1 में अगर √3 से अगर हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा मेरा, √3 आएगा। और √3 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2√3 आ गया। उसके बाद √3 में और √3 से अगर हम भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, 1 आएगा ना। √3 भागा √3 तो कट जाएगा मेरा, ये तो कट जाएगा, तो 1 आ गया। 1 आने के बाद क्या करेंगे कि 2 से हम गुना कर देंगे, 2 1 2, तो 2 आ गया। तो 2√3 + 2 बटा में √3, तो ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि और बहुत सारे लोग तो ग्रुप में भी जुड़ गए हैं मेरे, तो अगर आप लोग जिनको भी जुड़ना होगा तो कमेंट में कमेंट करना है कि मेरा सर ये नंबर है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में कि cos π/4 + sin π/4 बटा में tan π/4 का मान क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या ध्यान देना है कि इसमें जितने भी आपको ट्रीगो का मैंने आपको फार्मूला बताया हूँ उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अगर आप लोग फार्मूले याद रखते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी ये सवाल बनते हैं। तो आप लोग को पता होगा जितने भी मैंने आपको एक बताया था कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। अगर आप लोग ये याद रखेंगे तो आपको ये सवाल बहुत ही जल्दी बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो cos π/4 है, यहाँ पे sin π/4 है, यहाँ पे tan π/4 है, तो ये कैसे बनेगा। तो ये बहुत सिंपल ही से बनेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए कि π/4 है ना, सपोज दैट, तो यहाँ पे इसका हम मान निकाल लेंगे। पाई का मान होता है 180 डिग्री, अब बटा में कितना 4, तो 4 आ गया, 2 2 का 4, यहाँ पे कट गया 90, 90 से कट गया मतलब कि 90 दूनी 180, यहाँ पे 2 2 का 4, फिर यहाँ पे काटेंगे तो मेरा कितना आ गया 45 डिग्री आया ना। अगर 45 दूनी 90 हो गया ना मेरा, तो मेरा कितना आ गया 45। तो यहाँ पे सिंपली से मैंने cos 45 डिग्री मान रख दिया और पाई बराबर क्या मैंने रख दिया 45 डिग्री सूत्र, ठीक है। तो थोड़ा आपको इस पे फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा रखना होगा, और जितना भी पाई यू वगैरह होते हैं आपको आपको थोड़ा सा याद रख लेना है फॉर्मूले। अगर आप लोग ट्रीगो का जितने भी फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको ये सवाल बहुत ही जल्दी बनेंगे इस प्रकार के। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मैंने कैसे कि 180 बटा यहाँ पे 4 रख दिया, 4 के बाद मैंने वहाँ पे डिवाइड किया तो मेरा आ गया 45। तो यहाँ पे cos 45 रख दिया, यहाँ पे साइन यहाँ पे रख दिया 45, और यहाँ पे tan यहाँ पे रख दिया 45। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि जहाँ जहाँ आपका π/4 है तो वहाँ पे मैंने 45 डिग्री पुटअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे cos 45 है, साइन 45 है, tan 45, तो cos 45 का आपका मान कितना होता है भाई, तो cos 45 का आपको होता है 1 बटा में √2 होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो शॉर्ट किया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, cos 45 प्लस साइन 45, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया हूँ 2 बटा में √2। तो ये सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया है। तो cos 45 का आपका हो गया 1 बटा में √2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस के बाद मैंने साइन 45 की डिग्री का मान होता है 1 बटा में √2 होता है। तो देखिए बराबर, तो √2 में √2 में तो इसका वर्गमूल √2 हो गया, ठीक है, सॉरी इसका लघुत्तम √2 हो गया। √2 होने के बाद यहाँ पे √2 में √2 से अगर भाग देंगे तो एक एक आ गया। उसके बाद प्लस, फिर √2 में √2 से भाग देंगे तो एक, एक में गुना से एक में एक से गुना करेंगे तो एक, तो कितना आ गया मेरा कि 1 + 1 2 बटा में √2 आ गया इतना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली से यहाँ पे आपको शॉर्ट कर दी कि 2 बटा में √2, यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान 1 रख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 2 बटा में √2 कर दिया। उसके बाद आपका जो ये भागा में ऊपर चला गया तो गुना, यहाँ पे मैंने आपको हर पर में कर दिया 2 √2 बटा में √2। उसके बाद मैंने क्या किया कि 2 √2 गुना करेंगे ये तो 2 √2 आ गया। उसके बाद यहाँ पर √2 और √2 गुना करेंगे तो √4 का वर्गमूल 2, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कैसे सवाल बना होगा। तो ये आपका आगे और देखिए यहाँ पे आपका 2 से 2 कट गया तो आपका √2 बच गया, सही आंसर, ठीक है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में यदि cos थीटा बराबर 8/17 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो ये आपको लगता है कि थोड़ा सा सिंपल, लेकिन थोड़ा इसमें दिमाग लगाना बहुत ही ज़्यादा है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। तो देखिए cos थीटा बराबर तो मैंने तो लिख दिया 8/17, तो तब साइन थीटा बराबर, तो मैंने साइन थीटा बराबर यहाँ पे लिख दिया कि √1 - cos² थीटा। तो ये सूत्र है आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कैसे आया है
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सब लोग को पता होगा। तो मैंने लिख दिया चूंकि साइन थीटा बराबर, तो रूट अंडर रूट जो 2 है आपका रूट में बदल गया, और यहाँ पे आपका जो 1 है 1 इधर हो गया, और यहाँ पे जो प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर करेंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही सूत्र को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया इस प्रकार। तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो गया, तो रूट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने भी वहाँ पे एकदम सेम प्रोसेस कर दिया कि साइन थीटा बराबर वो रूट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद मैंने सिंपली से यहाँ पे रूट अंडर रूट, तो कॉस कॉस थीटा यहाँ पे कितना मान है, कॉस थीटा का मान कितना दिया गया है, तो 8/17 दिया गया है ना। तो यहाँ पे मैंने 8/17 पुटअप कर दिया मान भी, और मान करने के बाद यहाँ पे 8×8 = 64 हो गया आपका। यहाँ पे 17 में गुना करेंगे तो 289 हो गया स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 था तो 1 यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद बटा में मैंने 1 कर दिया। उसके बाद आपका देखिए, उसके बाद यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, करने के बाद आपको रूट अंडर रूट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको मतलब कि घटाओ, यहाँ पे इतना इतना तो सबको करने आएगा यार, कि देखिए 1 में और 289 का लघुत्तम लेंगे तो 289, और 1 में 289 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 289 आएगा। और 289 में 1 से अगर गुना करेंगे तो 289 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 289 में 289 से भाग देंगे तो 1 में 64 से गुना करेंगे तो 64। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रूट रूट चढ़ा दिया। उसके बाद 289 में से 64 को हटा दिया 225, और यहाँ पे अब 289 आ गया। इतना करने के बाद यहाँ पे 225 का आपका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 15, और 289 का वर्गमूल 17। तो ये आपका हो गया 15/17 सही आंसर। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस प्रकार के सवाल में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप। तो देख यहाँ पे आपको सिंपली से क्या करना है, मैंने कि देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे भी है, तो मतलब कि सब लोग को यार आता होगा कि इस प्रकार के अगर मान लीजिए कि 4/5 या प्लस 2/5 3, तो ये तो सब लोग को करने आएगा कि 5×3 = 15 होता है ये। तो यहाँ पे भी तो वही करना है कि यहाँ पे इससे हम गुना कर देंगे पहले, तो कॉस थीटा उसके बाद कोष्ट में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये अलग अलग है ना, कॉस थीटा है उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है। अगर यही चीज़ यहाँ पे भी रहता कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस को यहाँ पे कॉस गुना करेंगे तो मेरा जो भी आता। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया कर दिया गुना, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ यहाँ पे तो समझ में सबको आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को यहाँ पे भाग दिया मैंने कॉस थीटा से, तो कॉस से कॉस कट गया, तो मेरा बचा कितना 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा में उसके बाद हम यहाँ पर से यहाँ पे भाग देंगे, गुना करेंगे। तो करेंगे गुना तो मेरा कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस मतलब स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 बार है तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया कि यहाँ पे देखिए कि कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो इससे हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो ये कट गया, तो बच गया कितना कॉस थीटा, और कॉस थीटा में कॉस थीटा से अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया सिंपली से कि नीचे आए, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि ये मतलब कि ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वहीं पे मैंने सिंपली से यहाँ पे भी वही प्रोसेस कर दिया। तो ए हो गया आपका 1 और बी हो गया आपका साइन थीटा। तो ए स्क्वायर तो मतलब कि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही तो होगा आपका। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab होगा ना, तो 2 ये कितना है आपका 2a 1 है ना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा 2a आएगा। और साइन थीटा तो मतलब कि 2 × 1 और इंटू साइन थीटा, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ पे 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद टू इतना आ गया सबको, ये आपका a प्लस बी पे टूट गया। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जो था यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद मैंने आगे बढ़ा, तो देखिए आगे क्या किया हूँ कि यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे कुछ सजा लिए,
कि आपको जो फॉर्मूले लगाने में आसान होंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया कि यहाँ पे जो आपका 2 साइन थीटा था यहाँ पे मैंने रख दिया, और जो यहाँ पे था यहाँ पे हो गया, ठीक। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये सब लोग को पता होगा। तो यहाँ पे मैंने 1, ये आपका 1 आ गया, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे वही 1 आ गया। उसके बाद 2 साइन थीटा यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो मेरा 2 आ गया, 2 साइन थीटा। इतना तो सब लोग को यार आता होगा। उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एकदम मतलब कि सेम, यहाँ पे कुछ नहीं बदला हुआ है। थोड़ा सा अब यहाँ पे हम अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया कि यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन थीटा है, तो 2 में यहाँ पे 1 कर दिया प्लस साइन थीटा, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 और 2 साइन थीटा आ जाएगा अगर यहाँ पे मैंने कॉमन लिया हूँ तो देखिए इतना आ गया कॉमन लेके। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपली जो नीचे वाला भाग था कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को कट कर दिया, तो बच मेरा कितना गया 2 बटा में कॉस थीटा, ठीक। तो 2 बटा में कॉस थीटा बच गया। और ये आपका एक है, एक से न कटा है, यहाँ पे एक से कटा, एक मर्द में कटा है। तो यहाँ पे मतलब कि आपका भी यहाँ पे गुना 1 मतलब सपोज दैट, तो 1 बटा में कॉस मतलब कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद होगा कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी मैं वही एकदम फॉर्मूला लगाऊंगा कि मतलब कि मल्टीप्लाई 1 है, तो 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, तो मेरा सेक थीटा हो गया, तो 2 का 2 यहाँ पे, और 1 बटा कॉस थीटा का मान हो गया सेक थीटा। तो ये आ गया आपका सही आंसर, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, यदि कॉस थीटा 3/5 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा टेन थीटा का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सिंपली से मैंने कर दिया कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इतना कर लिया। करने के बाद आगे बढ़ के यहाँ पे लंब पहले निकालनी है। इतना देखिए आपका जब आधार और कर्ण दिया तो लंब निकालें, अगर कर्ण नहीं दिया है तो यहाँ पे कर्ण जो भी दिया है तो उसको ठीक है, अगर जो नहीं दिया है उसको पहले हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे आपका आ गया 4, ये सबको मालूम हो गया होगा कैसे आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली पूछा रहा कि साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में टेन थीटा का मान क्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा कितना है, लंब मैंने 4 निकाल लिया, और कर्ण मेरा कितना है भाई 5 है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए मान सब में अलग अलग पुट कर लिया कि सबका अलग अलग इतना मान हुआ। उसके बाद मैंने सिंपली से क्या किया हूँ कि यहाँ पे साइन थीटा का मान मैंने भर लिया, उसके बाद यहाँ पे कॉट थीटा का भी मान यहाँ पे भर लिया, उसके बाद टेन थीटा का भी मैंने यहाँ पे मान पुटअप कर दिया, जो भी जैसे जैसे है। उसके बाद यहाँ पे 4/5 प्लस 3/4 का मैंने हल कर दिया, तो मेरा कितना आ गया 31/20, और यहाँ पे 4/3। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे हल किया हूँ, 4/5 प्लस 3/4 को हल किया हूँ, तो मेरा 31/20 आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया कि 31/20 बटा में 4/3, तो यहाँ पे 31/20 गुना यहाँ पे अगर 4/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली उसको गुना कर दिया, 31 या 93, और यहाँ पे 20 चौके 80, तो आपका हो गया सही आंसर है 93/80 सही आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो अब तो बन जाएगा यार, इतना इतना मैं हिंट दे रहा हूँ, अब तो इतना आसान हो गया। उसके बाद में आपका 10, तो 10 भी बहुत ही सिंपल सवाल है, यदि कॉस ए बराबर 1/2 तो सेक थीटा का मान ज्ञात करे। तो देखिए कॉस थीटा बराबर मैंने यहाँ पे देखिए सिंपली से क्वेश्चन में कॉस थीटा बराबर तो 1/2 हो गया, कॉस ए बोले या कॉस थीटा बोले सेम चीज़ है, तो 1/2 हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में सेक थीटा होता है ना, तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे कॉस ए बराबर मैंने लिख दिया 1 बटा में सेक ए, ये आपका फॉर्मूला पे टूट गया। उसके बाद 1/2 आ गया, तो अगर यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना करते हैं तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2, तो सेक ए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा मान 2 हो जाएगा। अगर आप लोग को ऑप्शन में दिया जाए 4 5 6 7 2, तो आपको ऑप्शन में दे देना है 2, ठीक है। उसके बाद में आपका 11 में आपका यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या होगा मान। तो देखिए यहाँ पे आपका tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है ना सूत्र। मैंने आपको बताया हूँ कि आपको जितने भी मैंने आपको सूत्र बताया आपको याद कर लेना, तभी आपको
बनेगा ट्रिगो का मैथ आपसे। तो टेन थीटा बटा में हो गया साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे आपका ए हो गया आपका साइन थीटा और बी हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैंने आपको सूत्र लिखा हूँ कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो उसके बाद मैंने आगे क्या किया हूँ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे चूंकि मैंने कर दिया, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना है भाई, कॉस थीटा का हमारा मान कितना है, तो बी है ना, यहाँ पे तो बी रख दिया। साइन थीटा का मान कितना है, ए है। उसके बाद कॉस, यहाँ पे मैंने मान रख दिया, उसके बाद माइनस, और साइन थीटा का मान कितना है भाई, तो ए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बी प्लस ए बटा में बी माइनस ए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना सारा क्वेश्चन। उसके बाद में आपका टेन, तो टेन है आप लोग को बताना है साइन थीटा बटा में वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का मान बताओ, जो कि आपको ये दो सूत्र इसमें लगेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही दो सूत्र लगेगा। क्योंकि अगर ये आप लोग को मतलब कि मैं इसलिए दिया कि अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ये, तो आपको बिल्कुल ये इस अगर ये जो समझ गया होगा तो ये बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यही कुछ 12 क्वेश्चंस करवाना था। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी बता देने कि चलिए भाई एमआर और आपका एसएसआर और वाई ग्रुप का प्रिपरेशन अब चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।